विजय कौशिक जी, जी कितनी विकेट गिराएंगे कांग्रेस के ही लोग अपना? मतलब ऐसा लगता है कि जब क्रिकेट में विकेट कीपर होता है ना, विकेट कीपर बॉलर बॉल करता है तो फिर उसके बाद वो विकेट कीपर पीछे कैच पकड़ता है, स्टंप करता है, लेकिन यहां पर लग रहा है कि जो विकेट कीपर और बैट्समैन है वो समझ में नहीं आ रहा कौन विकेट कीपर है कौन बैट्समैन है। मैं सबसे बड़ी बात है, मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई कैप्टन कौन है पंजाब में? कैप्टन कौन है? देखिए, पंजाब का स्पष्ट कर दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ही कैप्टन है वहां पर। उन्हीं के नेतृत्व में पंजाब के चुनाव होंगे। अभी भाजपा प्रवक्ता जो बोल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि भी कांग्रेस का ही कोई असंतुष्ट कार्यकर्ता बोल रहा हो। तो उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, जिनको अकाली दल ने 3 तलाक एक तरीके से कर दिया, जबकि ये 3 तलाक के खिलाफ कानून भी लेकर अच्छा, आ चुके हैं। एक मिनट विजय जी, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, इसीलिए आपसे थोड़ा सा मैं एक काउंटर क्वेश्चन। आपने कहा कि आरपी सिंह जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे पंजाब कांग्रेस का कोई असंतुष्ट, तो क्या आरपी सिंह जी का मतलब सिद्धू जैसे आपको बोलते लगे? क्योंकि सिद्धू साहब भी असंतुष्ट थे, कभी वो आम आदमी पार्टी की तारीफ कर देते थे, कभी आम आदमी पार्टी, तो मतलब आपको क्या आरपी सिंह जी सिद्धू जी जैसी वाणी बोलते नजर आ रहे थे क्या? देखिए, हर पार्टी में आपको कुछ असंतुष्ट जरूर मिलेंगे। हाँ। किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति नहीं हो पाती कभी का पार्टी में, तो उनके ये जो सिंह साहब बोल रहे थे वैसी भाषा बोल रहे थे। और आपने देखा होगा कि किस तरह से उत्तराखंड में इन्हें कई सीएम बदलने पड़े, तो ये लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। और पंजाब में तो इनका कुछ है ही नहीं, अकाली दल इनको नकार चुका है और वहां कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आएगी। ये बात अलग है कि ये जो अभी ये जितना भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको उकसाने में भाजपा का हाथ है और इसका इलाज कांग्रेस हाईकमान द्वारा किया जाएगा। आपने राहुल गांधी जी के बयान का जिक्र किया, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि उन्होंने किस लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग कांग्रेस के लोग भाजपा से या मोदी जी से डरते हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और आज अगर हमें मोदी जी जैसे काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में किसी को डर लग रहा है तो कांग्रेस पार्टी छोड़ जाए। तो राहुल गांधी जी ने तो बिल्कुल सही कहा है। रही बात पंजाब की, तो मैं आपको एक भरोसा दिला सकता हूं कि अभी तक जो कांग्रेस तो के क्या 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 पार्टी- कांग्रेस के अंदर आरएसएस के लोग भी हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं आरएसएस के लोग जो हैं कांग्रेस में जो चले जाएं, तो मतलब मैं समझना चाह रहा हूं आरएसएस का कौन है कांग्रेस में? कैप्टन अमरिंदर सिंह आरएसएस के हैं या फिर मनीष तिवारी आरएसएस के हैं? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए, या फिर सचिन पायलट आरएसएस के हैं? क्योंकि अब लग रहा है कि उनको भी लिस्ट एक पहुंची है कि जो जो असंतुष्ट हैं, कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन पर निशाना साध रहे हैं। अशोक जी, आज भाजपा में बहुत से लोग इस बात से परेशान है, भाजपा के नेता, कि आज भाजपा कांग्रेस में हो गई है। इन्होंने कांग्रेस के इतने नेताओं को भाजपा में शामिल कर लिया है कि भाजपा के नेताओं को भाजपा कांग्रेस लगने लगी है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आरएसएस के कुछ लोग चोला बदलकर हमारी कांग्रेस में शामिल हो गए हों। तो ऐसे लोगों को पहचान कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो पार्टी को खोखला करने का काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें पार्टी हाईकमान के सामने रखी हैं। उसमें प्रमुख मांग ये भी है कि भाई जितने भी असंतुष्ट लोग हैं, चाहे वो सिद्धू जी हों चाहे दूसरे लोग हों, इनको चुनाव के बाद में संतुष्ट किया जाए। भाई सरकार आए, उसके बाद में इनकी भागीदारी पार्टी हाईकमान जो तय करे वो चुनाव के बाद ही की। अभी तो झगड़ा अध्यक्ष का है ना, किसके नेतृत्व में? नहीं होगा। नहीं, विजय कौशिक जी, अभी तो झगड़ा में आ रहा हूं सिंह साहब, अभी तो झगड़ा जो है वो अध्यक्ष पद का है ना, किसके नेतृत्व में? ठीक है, चेहरा आप बना, कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रख दी है कि अभी अध्यक्ष बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। सिद्धू जी को जो भी जिम्मेवारी देनी है चुनाव के बाद दी जानी चाहिए। अरे पार्टी हाईकमान को फैसला करना है कि किस तरीके से क्या निर्णय लिया जाता है, और पार्टी हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि रहेगा। लेकिन पंजाब के कार्यकर्ताओं की अभी यही आवाज है कि जितने भी असंतुष्ट भाजपा के उकसावे में आकर या किसी भी तरह से किसी के उकसावे में आकर पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, उनको अगर इस टाइम कोई जिम्मेवारियां दी जाएंगी तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। पार्टी ने मान लिया है कि वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव होने हैं, तो उन्हीं को जिम्मेवारी सौंप दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक बात सिर्फ जानना चाहूंगा कौशिक जी से। विजय जी, ऐसा लग रहा है जो परविंदर सिंह जी ने कहा, ये बात सही है, पुरानी कहावत है कि भाई घर के जो मैले कपड़े होते हैं वो चौराहे पर थोड़ी धोए जाते हैं, घर के अंदर धोए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस में जो घर के मैले कपड़े हैं वो आप चौराहे पर धो रहे हैं, और उसमें यह भी नहीं पता चल रहा कौन किसके कपड़े धो रहा है, कौन किसको धो रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा।
अशोक जी, आप जैसे खोजी पत्रकारों के रहते, अगर लॉकर में भी हम कपड़े धोएंगे ना, मैले कपड़े, तो भी वो खबर जनता तक पहुंच जाएगी। जी। तो आज टेक्नोलॉजी का युग है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है पंजाब के अंदर, तो जैसे जेब तराश की नजर दूसरों की जेबों पर होती है ना, ऐसी आम आदमी पार्टी की नजर दूसरी पार्टी के नेताओं पर है। और ये तो केवल जोड़ तोड़ की राजनीति करके वहां पर थोड़ा बहुत अपना दुकान चलाना चाहते हैं, जिसे पंजाब की जनता पूरी तरह से अस्वीकार कर देगी। क्योंकि पंजाब की जनता समझ चुकी है भाई, दिल्ली के अंदर जो इन्होंने झूठ बोलकर जिस तरीके से जो खेल खेल रखा है, जिस दिन इनका भांडा फूटेगा आप देखिएगा, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी भी जेल में होंगे। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वहां पर आज, ये ना तो भाजपा वहां पर कहीं है, ना आम आदमी पार्टी कहीं है। और मैं आपको एक बात दावे के साथ मुकाबला कहता हूं, किससे है कांग्रेस का? देखिए कांग्रेस का मुकाबला आज के समय में तो वहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हाँ। लेकर मुकाबला हमारा अकाली दल से होगा वहां पर, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। अकाली दल से मैं जानकारी दे दीजिए। जी बोलिए विजय जी। देखिए मैंने स्पष्ट कर दूं, पंजाब में कानून अपना काम कर रहा है। इनकी तरह ऐसा नहीं है 4.5 साल हो गए सर, आप जिस तरह से जातिवाद की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, 4.5 साल हिंदू सिख की बात नहीं कर रहा, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात कर रहा हूं मैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब हिंदू सिख का नहीं है, सबका है, सबका समझा है, सबके लिए है। और जिसने बेअदबी करी है उसको सजा मिलेगी निश्चित तौर पर। कैप्टन साहब ने कसमें खाई थी कि मैं एक्शन लूंगा, कब एक्शन लेंगे ये बता दीजिए। राज करो वाली राजनीति पंजाब में ना करें। विजय जी सुनिए जो बात क्या है विजय जी, ये गंभीर मसला है विजय जी ये गंभीर मसला है, क्योंकि कैप्टन साहब ने तो ये वादे किए थे, हम सब ने सुने थे, कैप्टन साहब ने ये सब जगह वादे किए थे, और शायद ये वादे एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण पंजाब में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये वादा खिलाफी जो है वो कांग्रेस को भारी पड़ रही है इन चुनावों में? और शायद इसलिए कांग्रेस के अंदर जो कुछ हम देख रहे हैं ना, जो चर्निंग देख रहे हैं, उसका एक कारण यह भी तो हो सकता है कि कांग्रेस, क्योंकि खुद कांग्रेस को महसूस हो रहा है, चाहे वो सिद्धू हो या फिर कैप्टन हो, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कैप्टन तो जीतेंगे नहीं। कैप्टन को लगता है कि मैं अपनी आखिरी पारी क्यों ना खोलूं, और उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए तमाम लोगों को लग रहा है कि अब किसके मुंह के साथ चुनाव में जाएंगे, क्या चेहरा लेकर जाएंगे। अशोक जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में जो वादे किए थे उनको पूरी तरह से निभाने की कौन सा सर लिए पूरी मेहनत की है। एक बता दो यार सर, वादा बताइए ना, कौन सा वादा? 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी हो गया, गाड़ी कार में जो लिप्त थे उनको सजा हो गई, बच्चों को मोबाइल फोन मिल गया, कौन सा वादा पूरा किया? नशा मुक्त कर दिया। साहब, आप जिस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं वो पंजाब के अमन चैन को खतरे में डालने वाला काम आप करना चाहते हैं। अरे कौन सा मंचन? मैं तो हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब आपकी सभा पे नहीं आएगा, आपके लिए बहुत दूर की चीज है ये। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की जिसने बेदबी की थी उसको सजा कब मिलेगी? आप पंजाब में कहाँ खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहाँ खड़ी है? जनता से क्या लेना देना यार, हम कहीं नहीं खड़े। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हम कहीं नहीं खड़े, हम बता देंगे क्या खड़े हैं। परंतु जो वादा किया था कि मैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की जिन्होंने बेदबी की थी उनको सजा दूंगा, ठीक है, वो सजा कब देंगे? हाथ जोड़कर एक सिख के नाते से पूछ रहा हूँ। मैदान में काम करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है, जनता के प्रति जवाबदेही है, उसको कैप्टन साहब निभा रहे हैं पूरी तरह से, और इसी के बिहाफ पर हम कह रहे हैं कि इस बार भी सरकार हमारी बनेगी। बाबा ठीक है, वो नहीं, वो दावे आपके अपनी जगह है, लेकिन जो एक सवाल सबसे बड़ा है कि वो वादे जो हैं पूरे करने, क्या वो पूरे वादे, पूरे, बिल्कुल ठीक है, आपने वादे पूरे किए नहीं किए ये तो जनता इसका हिसाब करेगी। लेकिन फिर सर कौशिक जी, क्या कांग्रेस पंजाब में भी अपने आप को खत्म करने पर तुली है? सीधा सवाल। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी पंजाब में। हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा ये रहेगा कि किसानों के हितों के साथ कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कोई कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, चाहे उनकी गर्दन काटने के लिए मोदी सरकार कुछ भी कानून बना ले, ठीक है, लेकिन हम उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। पहला मुद्दा। वो पहले कह चुके कैप्टन मुख्यमंत्री होंगे, सिद्धू कहाँ होंगे?